अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं कि ख़लीफ़ा क्यों बनाया। अल्लाह ने हमें अपना ख़लीफ़ा बनाया। ख़लीफ़ा होता कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनके अंदर अपनी रूह फूंकी। अब ख़लीफ़ा होने का मतलब क्या था और क्या है? अल्लाह ने हमें अपने 99 नेम्स बताए कि ये मेरी सिफ़ात हैं। क्योंकि तुम मेरे ख़लीफ़ा हो तो ये सारी सिफ़ात तुम्हारे अंदर भी किसी लेवल की मैंने डाल दी हैं, बिल्ट इन है। इनको इसी तरह से यूज़ करते रहोगे तो सही मेन्यू में मेरे ख़लीफ़ा रहोगे। अगर इनमें कोई गलत इस्तेमाल कर लिया इनका, क्योंकि शर और खैर का मादा तुम्हारे अंदर तकरीबन इक्वली क्वांटिटी में हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डाल दिया है। ये जो बातें मैं कर रही हूँ ये मैं एक अपने वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो दीन का एक फ़लसफ़ा है, जो हमें कुरान पे तदब्बर करके और डिफरेंट अहादीस से पता चलता है। अल्लाह ने कुछ निज़ाम अपने हाथ में रखे और क्योंकि ख़लीफ़ा बनाया था तो दुनिया में कुछ निज़ाम अल्लाह ने इंसान के हाथ में दे दिए। अल्लाह ने रिज़्क़ का निज़ाम अपने हाथ में रखा, ज़िंदगी मौत का बानी वो अपने हाथ में रखा, कितनी ज़िंदगी है किसी की। और फिर रिज़्क़ से एक माल का निज़ाम आना था, तो अल्लाह ने उस माल का निज़ाम इंसान के हाथ में दे दिया। लेकिन समझाया क्या, समझना क्या चाहिए था, गौर व फ़िक्र किस बात पे करना चाहिए था कि अल्लाह ने आलमोस्ट रिज़्क़ एक जैसा उतरता है अल्लाह के यहाँ से, और फिर वो कुछ बेसिस पे जो कि कुरान में कुछ बाग वालों की एग्ज़ाम्पल से हमें समझाया गया है कि किस तरह कोई चीज़ किसी नागानी आफत के ज़रिए कमी बेशी होती है रिज़्क़ में, और इसके अलावा जो है वो कुछ और बेसिस होती हैं जिनकी वजह से मैं इंसान को छोड़ देता हूँ और फिर उस पर नेमतों की भी नेमत तो नहीं कहना चाहिए, बस उसको माल दे के छोड़ देता हूँ, क्योंकि माल तो एक बहुत बड़ी आजमाइश है। इस दुनिया का माल वो हर हाल में ही आजमाइश है, और माल का निज़ाम अल्लाह ने दे दिया हमारे हाथ में, इंसानों के हाथ में, और अपनी सिफ़ात से हमें समझा दिया कि तुमने अदल से तकसीम करना है मेरे बंदों में, जिसमें इंसान ने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ शुरू कर दी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक हदीस में बताया कि जब मैंने ज़मीन की तरफ झांक के देखा तो सिवाय बचे कचे कुछ अहले किताब के बाकी सब लोग दीन से हट चुके थे। निज़ाम उन्होंने दरम बरम कर दिया था दुनिया का। कोई अमीर अमीर हो गया, अमीर तरीन हो गया, और कोई गरीब गरीब तरीन हो गया, कोई मिडल वे में आ गया। अमीर अय्याशों में पड़ जाते हैं और गरीब क्या होते हैं, वो जराइम में पड़ जाते हैं। दोनों ही अल्लाह के दीन से हट जाते हैं। दरमियान वाले कंफ्यूज लोग होते हैं। दीन वाले कुछ इधर के कुछ उधर के, मोस्टली वो फिर जन्नत की बातें करते हैं। जो उनका प्ले ग्राउंड है ये दुनिया, उससे उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उसके मसलों से हट जाते हैं। जबकि अल्लाह ने अपने प्रॉफिट के ज़रिए हमें समझाया है कि वो इस दुनिया के मसले मसाइल जहाँ पे जुल्म होना शुरू हो जाए, जो अल्लाह की सफ़ात जो हैं अदल से हट जाए, जो चीज़ें अदल से हट जाएं, उनके दरमियान एतदाल, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम वस्त पे चलोगे, एतदाल की राह इख्तियार करोगे तो ठीक रहेगा। दीन में सख्ती नहीं पैदा करनी, वरना दीन तुम पे गालिब आ जाएगा। तो वो हमें रूल्स दे गए रहती दुनिया तक, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक सारे प्रॉब्लम्स जो इस दुनिया में आने थे वो हो चुके थे, पहुंच चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें दीन की वो खूबसूरत चीज़ दे दी गई जो रहती दुनिया तक, जिसमें उसका सलूशन था। और उसमें की क्या डिटेल है, वो है हमारा ज़कात का निज़ाम, नमाज का निज़ाम, ताकि लोग अल्लाह को ना भूलें, उन्हें रिमाइंड होता रहे अल्लाह की इबादत के ज़रिए कि वो दुनिया में करने क्या आए हैं। असल तो अल्लाह ने कहा है कि मेरे ज़िक्र के लिए नमाज कायम करो। मैं मालिक यौमिद्दीन हूँ, बदले के दिन का मालिक हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने आके कुछ जवाब देने हैं मुझे। तो ये रिमाइंडर है हर नमाज के लिए, क्योंकि इंसान भूल जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि बस 5 मरतबा तुम मेरे सामने आओगे तो नहीं भूलोगे,
लेकिन हमने उसको भी छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं कि हम किस मकसद के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। बहरहाल आज का माशरा फिर वही उसी दिगर पे वापस आ चुका है जो रसूल अल्लाह के दौर था। एक तरफ अमीर अमीर हैं, दूसरी तरफ गरीब गरीब है, एक दरमियान का तबका है और एक दीन के स्कॉलर हैं जो हर नाइंसाफ़ी को नसीब की बात कह के और अल्लाह की तरफ से ऐसा ही है कह के इंसान को सुला देते हैं और इससे मज़हब को नुकसान हो रहा है। लोग अपनी परेशानियों, माली परेशानियों, मसले मसाइल के लिए कहते हैं कि बस अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि अक्सर नाशुक्री में पड़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़े आज के दौर के प्रॉब्लम बन चुके हैं और अगर हमारे स्कॉलर्स आज के दौर के इन चीज़ों को समझेंगे नहीं और उनके हल की प्रॉपर बाय हैंड कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ ही लोग होंगे जो उनकी नसीहत पे अमल करेंगे, बल्कि बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जब प्लेग्राउंड जहाँ पे प्ले करना है उसमें प्रॉब्लम्स इतने हों तो थोड़ी बहुत नसीहत वक्ती असर करती है और फिर उसका असर ख़त्म हो जाता है। जज़ाकल्लाह खैर।